both finish the work working together. ठीक है। राधे राधे, कटुरा ब्लॉग से वर्णनपुर में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, कहाँ जाना होता है कहाँ पहुँच जाता है आदमी, वो वाली बात होती है। आज थी हमारे मंदिर में किटी, राम मंदिर में किटी भजन किटी, वहाँ जाना था। सुबह से उसके लिए तैयार हुई थी, लेकिन कहीं हमारे रिश्तेदारी में जाना पड़ रहा है बैठक में। तो कल थी वो बैठक, लेकिन अभी पता चला, फ़ोन आया कि आज है। तो अब सीधे यहाँ किटी के बजाय वहाँ निकल रहे हैं। तो इसको कहते हैं ना कि आप कहाँ पहुँचना होता है वो कहाँ पहुँच जाता है। हमारे हाथ में एक वक्त, एक पल भी हमारे हाथ में नहीं होता है। तो चलते हैं वहाँ पे, गाँव जा रहे हैं। चलो गाँव जाते हैं, फिर आके बात करते हैं। ये फौज की मस्ती चल रही है, गेम चल रहे हैं सबके, पढ़ने के बजाय गेम चल रहे हैं। हाँ, ये पढ़ के आ गया है, नहीं आर्ट कर रहा है, पढ़ाई नहीं करी है ना। वो आर्ट कर रहा है और ये पढ़ाई करके बाहर भाग आया है ना। बाद में आया, बहुत देर से मुझे पढ़ाई, अब मूड खराब हो गया, मेरा पूरा काम हो गया, इसका पूरा काम हो गया। तो ये आ गया इसके हिसाब से। उसने वहाँ पे बनाया है अपना कुछ, आई पापा की एनिवर्सरी है तो उसके लिए कुछ बनाने में लग रही है, अच्छा सा, सुंदर सा, बढ़िया सा। तो वो ये मेहनत करने में लग रही थी सुबह से। और एक है वो फंसी हुई है, वो पढ़ने में लग रही है। ये पढ़ने में लग रही है बाकी तो सब भाग गए, पर ये मामी और भांजी दोनों पढ़ने में लग रही हैं। कौन सी क्लास का चैप्टर है बेटा? 8th के मैथ्स कर रही है। नहीं, अच्छी हाँ हाँ। देख इधर, एक सेकंड इधर देख लीजिए। 1/4 of we can do 1/4 of same work in 3 days. निकल गए हम लोग फटाफट, अब जाने की तैयारी। किटी थी वहाँ पे, अभी किटी के पैसे देके आई हूँ वहाँ पे जाके। पाव भाजी बन रही है। नहीं, तेरा मुँह नहीं लगा। सीधा मानसून उसका कनेक्शन नहीं है रास्ता। खाली करके फिर मिला देते हैं।
पहुँचे हैं हम लोग वहाँ से। आधा पौन घंटा जाम में फंसे रहे, इतनी दूर था वो गाँव। वहाँ से जाने में आने में जो टाइम पूरा हुआ, और उसके बाद रास्ते में आधा घंटा पौन घंटा जाम में फंसे रहे हम लोग। अब आके बैठे हैं घर में। अब पहुँची हूँ मैं घर पे। रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ गया था बैठक में। तो एक चीज़ है कि जो परंपराएं, रीति रिवाज, सब कुछ है, शहरों में बहुत कुछ बदल चुका है, और गांव के अंदर जो चीज़ें आज भी जिंदा है। दुख होता है, हर घर में होता है, हर जगह होता है। जहाँ दुख की बात होती है वहाँ दुख होता है, जहाँ सुख की बात होती है वहाँ सुख होता है। लेकिन वहाँ जाके फिर वही चीज़ें सारी पुरानी याद आने लग गई कि जो चलता था पहले, कि दूर से ही आदमी दुख प्रकट करता हुआ पल्ला लेना बोलते थे उसको पहले, कि पल्ला लेके चलना है। तो पल्ला लेके दूर से ही आवाज़ आने लग जाती है कि हाँ कोई आ रहा है। घर वाले भी दुखी रहते हैं, जो आता है वो भी अपने हिसाब से दुख प्रकट करता है, और वो लोग आते रहते हैं। और एक दूसरे को सारा जो मिलना जुलना, सहयोग, गांव में कैसे सब कुछ होता है, कैसी व्यवस्था होती है, सारी रीति रिवाज परिपाटियाँ सब आज भी वैसी ही जिंदा है जैसी पहले थे। हमारे शहर में तो बहुत कुछ बदल चुका है आजकल। कई जगह तो बिल्कुल फॉर्मेलिटीज जैसी हो जाती है कि आए बैठे और चल दिए, लेकिन गांव में वो ही सारा सब कुछ चल रहा है। आज तो वो देख के बड़ा दिमाग लगा ऐसा कि हम अंदर तो दुखी हो जाते हैं देख के माहौल। और शहर में क्या होता है, हम जरा सी 10-15 मिनट बाद सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल सब बातें करने लग जाते हैं। तो लगता ही नहीं है कोई हम गम के इसमें आए हैं या इसमें आए। लेकिन वहाँ एक एक चीज़ आपको पता चलती है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और लगता है कि सब हमारे साथ हैं। जब पूरा बैठक तक लोग बराबरी से बैठे रहते हैं बिल्कुल, और पहले से ही ज़्यादातर आके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं कि हाँ, सारे रीति रिवाज, संस्कार, जो परंपराएं चली आ रही है वो आज गांव ने जिंदा रख रखी हैं। पल्ला लेने वाली बात तो सही मुझे याद आई। हमारी सास कहा करती थी पहले कि कहीं भी चलना है तो पल्ला लेना है, पल्ला लेना है। और होता ये था कि पल्ला लेना मतलब आप आंसू बहाते हुए, रोते हुए, घूंघट तो निकालना ही होता है, पहुँचो वहाँ तक। तो लगता है भाई हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं, दुख प्रकट करने आ रहे हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि ईमानदारी की बात बताऊँ, मुझे तो कई बार रोना नहीं आता था उस टाइम, क्योंकि मैं ज़्यादा जिनसे क्लोज नहीं हूँ, मैं उनमें अचानक से कैसे रोने लग जाऊँगी मैं। तो मुझे रोना नहीं आता था, लेकिन ठीक है, घूंघट निकाल के चलना है, चल लेते थे सबके साथ साथ में। अब आप जैसे वो कहते हैं ना, तालाब में पानी डाल दो, अगर सबको कहा कि सब आके तालाब में एक एक घड़ा पानी डाल के जाएगा, दूध डाल के जाएगा रात को, तो ऐसे किसी ने, राजा ने आदेश दिया था कि भाई तालाब के अंदर सब लोग एक एक घड़ा दूध डाल के जाएंगे। ठीक है, राजा की आज्ञा तो मानना जरूरी होता है। रात को सब लोग आए, सब लोग आके एक एक घड़ा उसमें दूध डाल गए। सुबह आके देखा तो वहाँ पे उसमें केवल पानी ही पानी था। जो भरने के लिए रखा था उसमें पूरा पानी ही पानी था। तो राजा ने देखा ये क्या हुआ, पानी मैंने तो सबको कहा था दूध डाल के लाना। तब सबसे बात करी तो पता चला कि सबने ये सोचा कि मैं जहाँ 99 घड़े या इतने लोग पानी डालेंगे, उसमें मेरा एक घड़ा मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे हर आदमी ने यही सोचा कि मेरा एक घड़ा मेरा पानी का रहेगा, इतने दूध में क्या पता चलेगा, लगेगा मैंने दूध डाला है। तो यही ये बैठक के अंदर हो जाता है कई बार। घूंघट के अंदर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलता है। आजकल तो फिर भी सब जगह खुले सिर की प्रथाएं चल गई हैं। पहले इतना इतना घूंघट लेके, हम भी ऐसे ही घूंघट लेके जाते थे। तो मुझे थोड़ा सा ये आराम होता था कि अगर रोना नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है भाई,
जिनको कई लोगों को हम बहुत दूर की रिश्तेदारियाँ होती हैं नहीं जानते हैं, तो रोना कैसे आएगा हमको? रोना हमें आता है कोई हमारा क्लोज हो, अटैच हो, हमसे खास हो तो रोना आता है, या किसी को हम जानते हैं तो रोना आता है, या कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो रोना आता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता था कि साथ साथ में जाना है तो हम भी इतना इतना घूंघट निकालते थे और देखते रहते थे। ऐसे ही होता था। आज भी मैं वहाँ देख रही थी, बहुत से लोग सब घूंघट कर करके आ रहे थे, जोर जोर से आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन दुखी होने वाले दुखी भी होते हैं। और कईयों को तो मैंने एक बात बताऊं ऐसे देखा है कि जैसे कोई मतलब आंखों में एक नल नहीं लगा हुआ होता है, टूटी बोलते हैं जिसको, नल, पाइप, ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब एक सेकंड में आंसू दोनों आंखों से, पता नहीं कैसे हो जाता है, मेरे से तो नहीं होता। आता है तो रुकेगा नहीं, और नहीं आया तो नहीं आया, इसका भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस कुल मिला के वो, खैर आप लोग कहेंगे आज ये क्या बातें करने लग गई, पर वो वहाँ देख के मुझे थोड़ा सा वो लगा कि हाँ, आज भी हमारे रीति रिवाज परंपरा है सब गाँव में जिंदा रख रखी हैं। तो आ गए वहाँ पे जाके, सब कुछ देखना क्या था, मतलब जाके आ गए। आप मेरी बातों पे मत जाना, कभी कभी बोलने में कुछ ऊंच नीच हो जाती है। तो आज हम वहाँ पे चले गए थे, तो वहाँ से आए, खास हमारे रिश्तेदारी में ही था, लेकिन मैंने वही बात बताया ना कि आंसू टपकना कोई नल वाली बात नहीं है कि एक सेकंड में बहने लग जाए। लेकिन ऐसा हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है कि ज़रा सी देर में आंसू टप 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 बहने लग जाते हैं। किसी ने भी कोई दुख की बात करे, शुरू हो जाते हैं, और हमें तो थोड़ा टाइम लगता है आने में। पर चलो, ये फालतू की बातें लेके बैठ गए, आप लोग कहेंगे फालतू की बातें। तो ब्लॉग देखना आप, और ये शायद आपने भी अनुभव करा होगा कि शहर और गांव में अभी भी आज भी बहुत अंतर है। तो रीति रिवाज वगैरह सारे जो गाँव में ज़िंदा रख रखी हैं, तो चलो उनको ज़िंदा ही रहने दिया जाए। कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ियाँ देखते हुए कि पहले क्या होता था, क्या चलता है। सही है ना? हम जाएंगे जब, तो हम तो शहर में रहते हैं, तो शायद बहुत हमारे क्लोज की ही आंखों में आंसू आएंगे। जब मैं ही कह रही हूँ कि क्लोज की आंखों में आंसू आएंगे, तो दूसरे की आंखों में आंसू क्यों आएंगे? लेकिन एक माहौल होता है कई बार, और कई बार ऐसा माहौल होता है कि चाहे हमारा कोई नोन नहीं हो, कोई जानकार नहीं हो, लेकिन हम उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, या टीवी में देखते हैं, तो भी हमें रोना आ जाता है। होता है ना ऐसा आपके साथ? चलो ठीक है, आज ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, है ना?